हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिस वजह से लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन लिमिटेशंस को वन बाय वन। फर्स्ट लिमिटेशन है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको अच्छे से पता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी जब फर्म की एसेट्स लायबिलिटी का पेमेंट करने में कंप्लीट ना करें, यानी लायबिलिटी का पेमेंट करने में इनकैपेबल हों, सफिशिएंट ना हो, तो उस केस में पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो उसके लिए लायबल होती हैं। यानी पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को फर्म की लायबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, और कई बार उनकी कंप्लीट पर्सनल प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी बिजनेस के लायबिलिटीज, बिजनेस के लॉसेज पूरे नहीं होते हैं। तो ये एक बिग लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। In a partnership business, all partners have unlimited liabilities. That means their personal properties are also liable for the debt of पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और उस वजह से सभी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के लॉसेज के लिए, बिजनेस के डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जब पैसा आपके पास लिमिटेड फॉर्म में हो, यानी बिजनेस को करने के लिए आपके पास लिमिटेड कैपिटल ही हो, तो उसे बोला जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। और फर्म में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होने का एक कारण होता है क्योंकि फर्म में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो 50 लोग कितना पैसा लगाएंगे? एक लिमिटेड फॉर्म में ही वो पैसा लगा सकते हैं। इस वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर लिमिटेड, और एक बड़े लेवल पे बिजनेस करने की सोचना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और जो 50 पार्टनर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इन कंपैरिजन टू कंपनीज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि ये मेरिट भी है, बट मेरिट किस केस में है? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, क्योंकि वहाँ पे एक ही पर्सन होता है और यहाँ पे 50 लोग होते हैं। तो उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल होती है, लेकिन कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पे कैपिटल कम होती है, क्योंकि कंपनीज में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पे केवल 50 लोग हो सकते हैं, कंपनीज में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फर्म में पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी होता है, एचयूएफ में एक ही पर्सन होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो उनको अगर कंपेयर किया जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ के कंपैरिजन में यहाँ पे लायबिलिटी जो है, रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होंगे, बट कंपनीज के कंपैरिजन में रिसोर्सेज यहाँ पे कम होंगे। तो ये पॉइंट दोनों जगह कवर होता है, लिमिटेशंस में भी और मेरिट्स में भी। लिमिटेशंस में इन कंपैरिजन टू कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे
आप लिखेंगे इन कंपैरिजन टू public companies, there are limited source of finance because in partnership firm there are limited number of members. There are limited number of members. Only 50 persons can contribute capital for पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे जब रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑब्वियसली लार्जर स्केल पे इन बिजनेसेस को रन करना पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू दिस द पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट बी रन ऑन लार्जर स्केल। तो ये सेकंड पॉइंट था बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। अब हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक बड़ी लिमिटेशन है ये भी। अक्सर देखा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सभी पार्टनर्स इक्वल राइट रखते हैं मैनेजमेंट में, और कई बार एक पर्टिकुलर पॉलिसी पे, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते हैं और उनका अलग अलग व्यू होने की वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और कई बार तो फर्म को बंद करने की नौबत भी आ जाती है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बिकॉज all have equal rights and all have rights in participate in management, and many a time they are not agree on a particular decision on a particular matter, and due to this conflict can be arise। तो यहाँ पे in partnership business all decisions are taken by partners through their mutual consent, and many a time all partners does not agree on a particular decision or matter, and due to this conflicts can be arises in business।
and sometimes these conflicts create problems in their personal relations also. कई बार नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो पर्सनली एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर देते हैं, वो पर्सनली एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। तो इस वजह से एक बिग पॉइंट है लिमिटेशन का कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी पर्टिकुलर मैटर पे उनके मत अलग अलग होते हैं और अलग अलग मतों की वजह से वो उसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी करना पड़ जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। अब हम पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि इस बिजनेस में पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं होती कई बार, क्योंकि सभी पार्टनर्स कभी भी पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं। एक नोटिस देके वो पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं, वो बाउंड नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेंबर बने रहने के लिए। दे कैन लीव पार्टनरशिप एट एनी टाइम बाय गिविंग ए प्रायर नोटिस टू अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे बिजनेस कैन बी डिसकंटिन्यू और उस केस में इस बिजनेस की जो लाइफ है बहुत ही कम मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का अभाव होता है। तो लिखेंगे इसमें इन पार्टनरशिप बिजनेस ऑल पार्टनर्स कैन रिटायर at any time by giving a prior notice to other partners. They are not bound in partnership for a specific or particular time period. Due to this, there is lack of continuity in पार्टनरशिप बिजनेस। तो वहाँ पे सभी पार्टनर्स के पास रिटायरमेंट लेने का राइट होता है। दे कैन टेक रिटायरमेंट एट एनी टाइम, कभी भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं एक नोटिस देके, और नोटिस देके रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो उस केस में वो अपना कैपिटल का पैसा भी वापस मांगेंगे, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वापस मांगेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट वापस मांगेंगे तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जनता का पार्टनरशिप के ऊपर विश्वास कम होता है। इसका एक कारण होता है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म अपने एनुअल स्टेटमेंट्स, एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने शो नहीं करती, जिस वजह से पब्लिक को उस बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल पाता है।
और पब्लिक का उन बिजनेसेस के प्रति कम विश्वास होता है। तो कोई भी आउटसाइडर पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होता है, वो फर्म को लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। आप बैंक में चले जाएं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हैं और दूसरी साइड एक कंपनी का मेंबर है, तो कंपनी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का बैंक्स को पता होता है। दे कैन टेक रिपोर्ट्स फ्रॉम रजिस्ट्रार, और फर्म का कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो लोन देने में भी फर्म को आनाकानी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें पता ही नहीं है, आपके एक्चुअल रिपोर्ट हमें पता ही नहीं है। तो जब तक किसी पर्सन की एक्चुअल रिपोर्ट का पता नहीं चलता है, उसको लोन देना पॉसिबल नहीं होता है। तो पब्लिक का इसके ऊपर कम विश्वास होता है, बिकॉज दे डज नॉट पब्लिश देयर एनुअल स्टेटमेंट्स बिफोर पब्लिक। तो यहाँ पे partnership firm does not require their annual accounts and reports does not require publish their annual accounts and reports before public, and due to this public does not have any confidence in partnership, because they don't know actual financial position of a पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे पब्लिक का विश्वास फर्म के ऊपर कम होता है, इस वजह से फर्म पब्लिक में एक अच्छी इमेज नहीं छोड़ पाती, क्योंकि फर्म अपनी रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करती है। और शेयरिंग न करने का मतलब ये होता है कि किसी को उसके किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये था पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बार मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूँ। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, तीसरा पॉइंट है पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ continuity, and last point is lack of public confidence. These points are very very interesting points and practical points. So students, you have to learn these topics. Okay, thank you for watching this video completely, and you have to make your notes according to understanding after video class. Okay, thank you.